शिवसेना नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे तो कभी हिंदी भाषियों के खिलाफ थे ही नहीं, आखिर ये दोनों भाई क्यों हो रहे हैं? सुनिए जरा। बाला साहब तो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो तो हिंदी को एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानते थे। तो मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पे चले गए हैं। तो ये दोनों भाइयों की जो रैली है और दोनों भाइयों ने जो नई राजनीति शुरू की है, ये अपनी खोई जमीन को बचाने के लिए। सवाल लोगों की अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, एक ह्यूमन डिग्निटी होती है साहब। और जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे किसी विजय में बहस करके जब उसको थप्पड़ मारते हैं तो उसकी पूरी डिग्निटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार से डिमांड की है कि आप सख्त कार्रवाई करिए। आप उस गरीब जोधपुर स्वीट के मालिक को तो थप्पड़ मार के आ गए, आपकी हिम्मत है क्या कि आप नल बाजार जा सके, आप डोंगरी जा सके, आप भाईखला जा सके, आप भिंडी बाजार जा सके? आपकी हिम्मत है क्या? राज ठाकरे को जो मराठी वोट मिलते हैं वो एंटी उद्धव ठाकरे वोट। तो दोनों को लगता है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है, 2+2 4 होता नहीं है। ये जो दूर से लोगों को लगता है 2 भाई मिल जाते हैं, इनके पास 2, इनके पास 4 भाई, दोनों मिल जाएंगे तो 8% 6% हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। एक बहुत ही जटिल किस्म का इक्वेशन होता है। इस बीच नीतीश राणे कह रहे हैं, जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, कि ये जो तरीका है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी। सुनिए। हमारी हिंदुत्व विचार की सरकार किसी भी तरह की सपोर्ट करेगी नहीं। मैं हमारे सभी हिंदू भाइयों को मैं विश्वास देता हूं कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की सरकार, ये जो कोई भी मस्ती कर रहे हैं, ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत है हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। तो सुना आपने नीतीश राणे एक तरह से योगी आदित्यनाथ की लाइन पर चलते हुए कह रहे हैं कि बांटने का काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस भाषा को लोकतांत्रिक हिसाब में 44% लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं संविधान में राजभाषा के तौर पर लिखित है, उस भाषा के लिए इस तरह का विरोध समझ से परे। रिपोर्ट देखिए। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन शायद वो जानते थे कि जिन नेताओं ने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, जिन्होंने जाति में तोड़ने की कोशिश की, वही अब भाषा के नाम पर हिंदुओं में जहर घोल रहे हैं। और योगी की लाइन पर ही महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने साफ कर दिया है कि बांटने का काम किसी को नहीं करने दिया जाएगा। सभी एक्शन मोड पे चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज पे कड़ी नजर रखते हुए इनको करारा जवाब मिलेगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, सरकार आपने चुन के दी है, आपके आशीर्वाद के वजह से सरकार चुन के आई है। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, मतलब मिलेगी। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। इनको हिम्मत कैसी तोड़नी है इनकी, ये हमारी सरकार और हमारी पुलिस अच्छी तरह से पहचानती है। इस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम हम किसी को भी करने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने साफ कर दिया कि हिंदुओं के ऊपर जो हाथ उठाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही आरोप लगाया कि समाज को बांटने वाली इन पार्टियों को इस्लाम राष्ट्र बनाना है। सनातनियों के ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है और इनको जो जिहादी है, जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, ये उनके साथ उनके गुट में चले गए। इनको हिंदुओं के ऊपर गुस्सा है और मगर ये गुस्सा ये गलत वक्त पे निकाल रहे। इतना भी वक्त मैं कहूंगा, जो हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाएगा हमारे महाराष्ट्र को, उनको छोड़ेंगे नहीं। भाषा को लेकर विवाद के बीच संत समाज ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को खुला चैलेंज दे दिया है। साफ कर दिया है कि हर भारतीय को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए। वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जाकर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, वो उनको अकेले पा करके थप्पड़ मारना। निरीह लोगों को मारते हो,
भाषा के आधार पर देश का बंटवारा करना चाहते हो? जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं सब महत्वपूर्ण है और सब मिलकर के ही भारत बनता है। हालांकि भाषा विवाद को लेकर चल रही सियासत तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि आखिर इन विवादों को हवा देने वाले उद्धव के नेताओं और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच मुख्तार अब्बास तकवी ने इस भाषा विवाद को लेकर क्या कहा है, उन्हें भी सुनिए। मराठी भाषा एक गौरवशाली भाषा है, उसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है, लेकिन हिंदी कभी किसी भाषा की जो है वो प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि हमेशा प्रमोट करने वाली भाषा रही है। किसी की कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि प्रमोटर रही है। और हिंदी की छत्र छाया में तमाम जो भाषाएं हैं वो मजबूती के साथ फली फूली है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हिंदी वर्सेस कुछ और होना चाहिए। शिवसेना नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे तो कभी हिंदी भाषियों के खिलाफ थे ही नहीं, आखिर ये दोनों भाई क्यों हो रहे हैं, सुनिए जरा। बाला साहब तो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो तो हिंदी को एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानते थे। तो मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पे चले गए हैं। तो ये दोनों भाइयों की जो रैली है और दोनों भाइयों ने जो नई राजनीति शुरू की है, ये अपनी खोई जमीन को बचाने के लिए। सवाल लोगों की अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, एक ह्यूमन डिग्निटी होती है साहब। और जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे किसी विजय में बहस करके जब उसको थप्पड़ मारते हैं तो उसकी पूरी डिग्निटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार से डिमांड की है कि आप सख्त कार्रवाई करिए। आप उस गरीब जोधपुर स्वीट के मालिक को तो थप्पड़ मार के आ गए, आपकी हिम्मत है क्या कि आप नल बाजार जा सकें, आप डोंगरी जा सकें, आप भाईखला जा सकें, आप भिंडी बाजार जा सकें, आपकी हिम्मत है क्या? राज ठाकरे को जो मराठी वोट मिलते हैं वो एंटी उद्धव ठाकरे वोट। तो दोनों को लगता है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है 2 + 2 4 होता नहीं है। ये जो दूर से लोगों को लगता है 2 भाई मिल जाते हैं, इनके पास 2 इनके पास 4 भाई, दोनों मिल जाएंगे तो 8% 6% हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। एक बहुत ही जटिल किस्म का इक्वेशन होता है। इस बीच नीतीश राणे कह रहे हैं, जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, कि ये जो तरीका है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी, सुनिए। हमारी हिंदुत्व विचार की सरकार किसी भी तरह की सपोर्ट करेगी नहीं। मैं हमारे सभी हिंदू भाइयों को मैं विश्वास देता हूं कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की सरकार, ये जो कोई भी मस्ती कर रहे हैं, ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत है हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। तो सुना आपने नीतीश राणे एक तरह से योगी आदित्यनाथ की लाइन पर चलते हुए कह रहे हैं कि बांटने का काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस भाषा को लोकतांत्रिक हिसाब में 44% लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं संविधान में राजभाषा के तौर पर लिखित है, उस भाषा के लिए इस तरह का विरोध समझ से परे। रिपोर्ट देखिए। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन शायद वो जानते थे कि जिन नेताओं ने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, जिन्होंने जाति में तोड़ने की कोशिश की, वही अब भाषा के नाम पर हिंदुओं में जहर घोल रहे हैं। और योगी की लाइन पर ही महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने साफ कर दिया है कि बांटने का काम किसी को नहीं करने दिया जाएगा। सभी एक्शन मोड पे चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज पे कड़ी नजर रखते हुए इनको करारा जवाब मिलेगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, सरकार आपने चुन के दी है, आपके आशीर्वाद के वजह से सरकार चुन के आई है। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, मतलब मिलेगी। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। इनको हिम्मत कैसी तोड़नी है इनकी, ये हमारी सरकार और हमारी पुलिस अच्छी तरह से पहचानती है। इस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम हम किसी को भी करने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने साफ कर दिया कि हिंदुओं के ऊपर जो हाथ उठाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही आरोप लगाया कि समाज को बांटने वाली इन पार्टियों को इस्लाम राष्ट्र बनाना है। सनातनियों के ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है और इनको जो जिहादी है, जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है,
गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है। ये उनके साथ उनके गुट में चले गए। इनको हिंदुओं के ऊपर गुस्सा है और मगर ये गुस्सा ये गलत वक्त पे निकाल रहे। इतना भी वक्त मैं कहूंगा, जो हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाएगा हमारे महाराष्ट्र को, उनको छोड़ेंगे नहीं। भाषा को लेकर विवाद के बीच संत समाज ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को खुला चैलेंज दे दिया है। साफ कर दिया है कि हर भारतीय को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए। वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जाकर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको अकेले पाकर के थप्पड़ मारना, निरीह लोगों को मारते हो, भाषा के आधार पर देश का बंटवारा करना चाहते हो। जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं सब महत्वपूर्ण है और सब मिलकर के ही भारत बनता है। हालांकि भाषा विवाद को लेकर चल रही सियासत तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि आखिर इन विवादों को हवा देने वाले उद्धव के नेताओं और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच मुख्तार अब्बास तकवी ने इस भाषा विवाद को लेकर क्या कहा है, उन्हें भी सुनिए। मराठी भाषा एक गौरवशाली भाषा है, उसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। लेकिन हिंदी कभी किसी भाषा की जो है वो प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि हमेशा प्रमोट करने वाली भाषा रही है। किसी की कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि प्रमोटर रही है। और हिंदी की छत्र छाया में तमाम जो भाषाएं हैं वो मजबूती के साथ फली फूली है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हिंदी वर्सेस कुछ और होना चाहिए।